हाय, माय नेम इज़ नरमीन और आज से हम कवर करेंगे स्केलिंग इनसाइट का कोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलिंग इनसाइट टूल है क्या। तो बेसिकली ये एक टूल है जो आपको अमेज़न की सेल्स को एक रिफॉर्म शेप के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह कनेक्ट होता है अमेज़न के साथ। तो अगर आप यहाँ पे टॉप राइट में देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा कनेक्ट टू अमेज़न। इस पर क्लिक करेंगे हम। देन यहाँ पे आपने जिस कंट्री के साथ आपने कनेक्ट करना है तो वो आप सिंपली कनेक्ट कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे ये जो मेरा स्किल इनसाइट का अकाउंट है, ये अभी सिर्फ यूएसए, कनाडा, मेक्सिको के साथ कनेक्ट है। अगर आपके पास यूरोप में भी अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप सिंपल कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये टाइम लेगा एटलीस्ट 3 to 4 डेज अकॉर्डिंग टू कि कितना आपका एड स्पेंड है मंथली या वीकली, क्योंकि डाटा ये फैच करता है ईयरली बेसिस पे। तो ये टाइम ले सकता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। आपने सिर्फ वेट करना है। आई थिंक 3 से 4 दिन बाद आपका ये प्रॉपर एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डैशबोर्ड है क्या। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसके इनसाइट का। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ पे आपको टुडे का डाटा शो करेगा, यस्टरडे का, देन 7 डेज, देन 14 डेज, देन 30 डेज। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेल शो कर रहा है, देन प्रॉफिट शो कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर्स कितने हुए हैं और पीपीसी ऑर्डर हैं, देन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और एक्स प्रॉफिट मार्जिन टैकोस, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रेड कलर का निशान दे रहा है, इट मीन्स कि ये भी डाटा इनकरेक्ट है। मोस्टली जो आपका यस्टरडे का डाटा होता है वो 90% तक करेक्ट होता है, 10% तक अप एंड डाउन आ सकता है। लाइक आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि जो हमारा अमेजोन सेल सेंटर का कैंपेन मैनेजर है उसमें आपका जो एड स्पेंड होता है वो लाइव हो रहा होता है। लेकिन जब ये स्केलिंग साइड डाटा फैच करता है तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए इस पर डाटा आप 2 डेज़ बाद देखेंगे तो आपको डाटा करेक्ट दिखाएगा। अगर आप यस्टरडे भी देखेंगे तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, आपको 90% तक डाटा करेक्ट मिलेगा, देन 10% तक आपको इसमें फ्लक्चुएशन मिलेगी। टुडेज में, टुडे डाटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1600 सेल होगी है। तो टुडे डाटा में जो है वो 70% तक डाटा करेक्ट होता है, देन 30% तक डाटा आपके जो है वो फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी एक्स क्या रही है आज की, एंड कल की, एंड देन लास्ट 7 डेज़ की, एंड देन 14 डेज़ की। तो बेसिकली ये एक अकाउंट है, इस पर इतनी सेल नहीं होती, बिग आइटम प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर आप नीचे आएँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सेल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक, प्रमोशन से कोई सेल हुई है और पीपीसी से। तो उसको ग्राफ की शक्ल में देख सकते हैं यहाँ से। देन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपको बता देगा। अगर तो आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड ऐड की होगी इन प्रोडक्ट्स की तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा देगा। यहाँ पे यूनिट किस तरह हुए हैं सारा आपको यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में आपको डाटा दिखा देगा। एंड पीपीसी आप देख सकते हैं यहाँ से कि पीपीसी डाटा आपको कितना आया है, कितनी सेल आई है आपको यहाँ से। पीपीसी सेल, एक्वोस, एंड टेकोस एंड एड स्पेंड ऑफ कैंपेन्स। अगर उससे आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपके सामने कुछ डेट्स शो हो रही होंगी, टुडे, यस्टरडे, 14, 7, 30 डेज। अगर हम यस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि आपने 133 का एड स्पेंड किया है और 550 आपका प्रॉफिट है और 11 यूनिट आपके सेल हुए हैं। जैसे 9 ऑर्गेनिक है और 2 पीपीसी ऑर्डर है। ये आपको सम बता दिया। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 डेज़ का डाटा, देन 14 डेज़, देन 30 डेज़। और यहाँ पे कॉलम है सेल बाय डेट। इट मीन्स कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको पर डे के हिसाब से आपको कितनी सेल हुई है। जैसे आप यहाँ पे देखें, सैटरडे को 14 जून को सेल हुई है आपकी 1900, देन 15 जून को सेल हुई है आपकी 2100, देन 16 जून को आपकी सेल हुई है 1000 अभी, और आज हो गई है 1600। तो इस तरह आप सेल्स को चेक कर सकते हैं बाय डेट। उनकी आप एक्स ट्रैक कर सकते हैं, देन टैकोस ट्रैक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, पीपीसी, ईच एंड एवरीथिंग। और मोस्टली जो कॉमन तरीका होता है चेक करने का वो एक ये होता है कि हम सबसे पहले ऐड को हाइड लो करते हैं ताकि हमारे सामने वो प्रोडक्ट शो हो जाएं जिन पे हम ऐड स्पेंड कर रहे हैं।
क्योंकि मोस्टली हम उन पे फोकस करते हैं जो एड स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सेल ला के आ रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जिस पे सिर्फ एड स्पेंड हो रहा है और वो सेल जनरेट नहीं कर रही, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट का नेम शो हो रहा होगा, और ये नेम आप बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए साइट से थ्रू चेंज भी कर सकते हैं आप। लाइक यहाँ पे जैसे डी ब्रैकेट लिफ्ट किट है, यहाँ पे आप लिखते हैं कि माइनस कि मुझे इसकी 30% अकोर्स ब्रेक इवन चाहिए, तो आप अपने रिमाइंडर के लिए इसका नेम चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। नीचे आपको आपको यहाँ पे एसन शो कर रहा है, फिर इसके साथ यहाँ पे आपके SKU है, और ये FBA स्टॉक बता रहा है। ये FBA स्टॉक कितना है 2 और 14 डेज। ये अब किस तरह का एक्सक्लूड कर रहा है, हमने यहाँ से फिल्टर लगाया है 7 डेज़ का। इट मीन्स के 7 डेज़ में एक यूनिट सेल हुआ है, तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री है 2 की, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा 7 इंटू 2 14 डेज। इट मीन्स कि 14 डेज़ में हमारी ये इन्वेंट्री सेल होगी। इसीलिए ये कैलकुलेशन है। क्या पता हमारे ये 2 यूनिट आज ही सेल हो जाएँ, क्या पता कल हो जाएँ, क्या पता महीने बाद में। तो ये आपको एस्टिमेट दे देता है कि आप बेस अपॉन दी आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर इन 7 डेज़ उनको मल्टीप्लाई कर देता है आपकी इन्वेंट्री के साथ, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कितनी आपकी इन्वेंट्री रह गई है। और अगर आपने मज़ीद इन-डेप्थ करना है इस एसिन के बारे में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा चाइल्ड एसिन और पेरेंट एसिन। तो जैसे कि इस अकाउंट पे सारे ही एसिन सेपरेट हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी एसिन शो नहीं करेगा जो कि किसी पेरेंट के अंदर आता हो। बेसिकली पेरेंट चाइल्ड और एसिन चाइल्ड होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक पेरेंट एसिन के अंदर हम मल्टीपल 10 वेरिएशन हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि आप लगा लें कि ये लिफ्ट किट है, अब ये है ब्लैक कलर में, इसकी अगर है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इट मीन्स ये 4 मज़ीद वेरिएशन है, उसको हम एक अंडर पेरेंट एक एसिन के असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे इसके इस स्केल इनसाइड टूल के इस अकाउंट में कोई भी पेरेंट वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए साइड चाइल्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से इसको आप स्क्रॉल राइट करें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको हिस्टोरिकल सेल्स परफॉर्मेंस का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डाटा शो होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी पर वीक सेल क्या रही है। 84 दैन लास्ट वीक कोई सेल नहीं थी, दैन उससे पिछले कोई सेल नहीं थी। इस तरह आप बाई वीकली चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि मैं चेक करना है 14 डेज़ के हिसाब से, तो आप यहाँ सिंपल 14 डेज लगाएंगे तो आपके पास यहाँ से 3 टू 16 जून तक डाटा आ जाएगा। ये देखें, इस तरह आप डेट के साथ खेल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 8 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे 10 कॉलम चाहिए, तो आप उसको 10 भी कर सकते हैं। ये आपको 10 कॉलम शो कर रहा है अभी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने किसी स्पेसिफिक डेट का डाटा देखना है, तो आप सिंपली वहाँ से 1 जून पे जाएँ या किसी भी जून किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेट को आप, वो आप अप्लाई फ़िल्टर कर दें, देन आपके पास यहाँ पे वो शो कर रहा होगा। अगर मुझे डे बाय डे चेक करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 ऐड कर दूँगा, तो मुझे वो डे बाय डे सेल दिखा देगा स्पेसिफिक इसी एसिन की। ये देखें यहाँ पे 1 जून, 31 मई, 30 मई, 29 मई, 28 मई। ये तो हो गया डेट्स का। अगर हम बड़ा कर लें, तो यहाँ पे उसका एसिन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे वो सेल होगी, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट शो हो रहा होगा। अब ये प्रॉफिट इसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट ऑफ गुड ऐड नहीं की। हम आगे चल के देखेंगे कि इसकी हम कॉस्ट ऑफ गुड किस तरह ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट की, जिससे हम एक्चुअल हमें हमें प्रॉफिट मिल सके। तो इसको हम इस तरह बंद कर देते हैं, अभी प्रॉफिट ये इनकरेक्ट है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पर वीक में पर डे आपको क्या क्या ऑर्डर है। यहाँ से अगर आप इसको 7 डेज़ कर लें, तो वो ऑथेंटिक भी होता है कि आप किसी भी एसिन की सेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर देख लें, यूनिट्स, ऑर्गेनिक यूनिट्स, एंड देन रिफंड इस प्रोडक्ट का कोई हुआ है, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है। सेशन चेक कर सकते हैं, कन्वर्जन रेट क्या रहा है इसका, PPC सेल क्या है ये यहाँ से, और PPC ऑर्डर क्या है। इस अकाउंट पे इतना डाटा नहीं है, क्योंकि ये बड़ी आइटम वाली प्रोडक्ट है वो, तो इसकी मोस्टली इसको हम FBM कर रहे हैं, तो इसलिए इस अकाउंट पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि लास्ट वीक में हमें एक ऑर्डर आया है और हमारी PPC सेल रही है 100%। इसी तरह सेल कितनी हुई है हमारी $99 की, और हमने कितना स्पेंड किया है
27 35। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमने 200 लगा के हमने 2 ऑर्डर जनरेट किए हैं पीपीसी से। उसके अलावा फिर आप देख सकते हैं आपके पास कितने पीपीसी क्लिक्स पड़े हैं आपको स्पेसिफिक इसी एसिन पे जितनी कैंपेन्स बनी हुई हैं, ये उनकी बात हो रही है कि इस एसिन पे जितना एड स्पेंड हुआ है वो है इस किसी भी स्पेसिफिक वीक में 27.35। आप वहाँ पे इम्प्रेशन चेक कर सकते हैं, यानी कितने क्लिक्स हुए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ से। और आप पीपीसी सीटीआर चेक कर सकते हैं और आपकी सीपीसी क्या रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.70। एंड पीपीसी कन्वर्जन आपकी क्या रही है वो देख सकते हैं। टैकोस टैकोस ट्रैक कर सकते हैं आप यहाँ से। और मार्जिन चेक कर सकते हैं, आपके मार्जिन अभी आपके करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपने अभी कॉस्ट ऑफ गुड ऐड नहीं की। और यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है कि आपकी एवरेज सेल प्राइस क्या रही है। इस तरह हम किसी एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक एनालाइज कर सकते हैं। मज़ीद हम देखेंगे हमारे पास अभी ऑप्शन और क्या क्या हैं। अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि मैंने लास्ट 30 डेज़ का डाटा देखना है इस कॉलम का, इस एरिया का। सिंपली आप यहाँ से 30 डेज़ कर लें और अप्लाई फिल्टर कर दें तो आपके पास डाटा लास्ट 30 डेज़ का शो हो जाएगा। आप लास्ट 30 डेज लगा दें या फिर आप कस्टम डेट ऐड कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से डाटा एनालाइज करना है। यहाँ पे देखिए आपके सामने डाटा शो होने लग गया है। एक ये है लास्ट 30 डेज़ का। तो लास्ट 30 डेज में हमने 200 ऑर्डर जनरेट किए हैं विद एड स्पेंड ऑफ 3500 और हमारी 17% की घुस रही है। तो यहाँ से इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह मज़ीद सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं, सेल्स का ट्रेंड चेक कर सकते हैं, देन उस पर ऑर्डर कितने आ रहे हैं और हमें रिटर्न किस तरह से आ रहे हैं और रिटर्न की वजह क्या है। तो इन चीज़ों को हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।